नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपको बताएंगे देश, प्रदेश व विदेश की कुछ खबरों के बारे में, साथ ही हमारे समाचार पत्र की कुछ खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। इसके साथ ही कार्यक्रम के अंत में आपके लिए एक रोचक विषय भी लेकर आए हैं। भारत ने चीन की चाल को नाकाम करते हुए बांग्लादेश में बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है। बांग्लादेश ने भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चटगांव बंदरगाह के इस्तेमाल की पेशकश की है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यह पेशकश भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात के दौरान की है। रूस यूक्रेन युद्ध को 65 दिन हो चुके हैं। रूसी हमले की वजह से यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से तबाह हुआ है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी कांग्रेस के सामने $33 अरब का प्रस्ताव रखा है। इस रकम में से $20 अरब सैन्य सहायता के लिए और $8.5 अरब यूक्रेनी सरकार के लिए और बाकी के $3 अरब लोगों की मदद के लिए दिए जा रहे हैं। चीन में कोरोना महामारी को लेकर सरकार की जीरो कोविड पॉलिसी के कारण कोहराम मचा है। जीरो कोविड पॉलिसी के कारण चंद केस सामने आने पर भी करोड़ों की आबादी वाले शहर में तुरंत लॉकडाउन लगा दिया जा रहा है। सख्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्तमान में चीन के 27 शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। इन शहरों में रहने वाली 16.5 करोड़ की आबादी अपने अपने घरों में कैद है। हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में एक 9 बॉल को लेकर अंपायर से भिड़ गए थे। उन्होंने खिलाड़ियों को मैदान से वापस बुलाने तक का इशारा कर दिया था। इस विवाद के कारण उनके कोच प्रवीण आमरे को एक मैच का बैन झेलना पड़ा था, लेकिन इस गलती से उन्होंने सबक नहीं लिया और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ एक दिन पहले हुए मुकाबले में वही पुरानी गलती दोहराई। पंत एक 9 बॉल को लेकर अंपायर से बहस करते नजर आए। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,377 नए मामले सामने आए हैं। यह लगातार दूसरा दिन है जब कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले 3,000 से ज्यादा आए हैं। इससे पहले 28 अप्रैल को देश में कोरोना संक्रमण के 3,303 मामले दर्ज किए गए थे। बीते 24 घंटे में 2,496 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं, जबकि 60 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हुई है। पंजाब विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष अजैब सिंह भट्टी पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का बढ़ावा देने का आरोप लगा है। एक रिपोर्ट के अनुसार अजैब सिंह भट्टी की भतीजी सुमनप्रीत कौर उनके रसोइये के रूप में काम करती थी, जिसके लिए उन्हें 50,000 रुपए मासिक वेतन मिलता था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सुमनप्रीत को बाद में पंजाब विधानसभा में क्लर्क पद पर एडजस्ट कर दिया गया था। यह मामला तब सामने आया है जब भगवंत मान सरकार ने कांग्रेस शासनकाल के दौरान पंजाब विधानसभा में कर्मचारियों की भर्ती में हुए कथित घोटालों की जांच के आदेश दिए हैं। कार्यक्रम में अब नजर डालेंगे प्रदेश की प्रमुख खबरों पर। हिमाचल प्रदेश के चंबा में गुरुवार को हुए स्कूली बच्चों को ले जा रहे जीप हादसे में एक और बच्चे ने दम तोड़ दिया है। 5 साल के मासूम ने कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में आधी रात को अंतिम सांस ली। अब तक हादसे में कुल 2 बच्चों की मौत हुई है, जबकि ड्राइवर समेत 7 बच्चे घायल हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम की खटारा बसों में सफर करने से यात्रियों को जल्द राहत मिलने वाली है। मई में निगम को 50 एसी डीलक्स, हिमधारा और 146 सामान्य बसें मिलेंगी। बसों की पीडीआई के लिए एचआरटीसी अधिकारियों को बंगलुरु भेजने की तैयारी है। एचआरटीसी के विभिन्न डिपो को बीते करीब 5 साल से नई बसें नहीं मिली हैं। 26 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए एचआरटीसी की खटारा बस के ड्राइवर और कंडक्टर को 3 बार इंजन पर पानी की बौछारें डालकर उसे ठंडा करना पड़ा, तब जाकर कहीं ये खटारा बस सर्विस स्टेशन तक पहुंच पाई। दरअसल मंडी से पठानकोट के लिए रवाना हुई एचआरटीसी के जोगिंद्रनगर डिपो की बस HP 538829 पत्थर के पास पहुंचते ही हाँफ गई। पत्थर के पास इंजन ओवरहीट हो गया। ऐसे में ड्राइवर और कंडक्टर ने समय रहते बस में सवार 12 यात्रियों को दूसरी बस में शिफ्ट करवा कर आगे भेज दिया और खुद बस का इंजन ठंडा करने में जुट गए। कार्यक्रम में अब नजर डालेंगे हमारे समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर। हिमाचल प्रदेश के 2 विश्वविद्यालयों में राज्य के जिलों और डिग्री कॉलेजों को बांटने पर फिलहाल रोक लग गई है। 4 दिन पहले इस बारे में जारी हुई अधिसूचना को मुख्यमंत्री कार्यालय ने संशोधन के लिए रोक दिया है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने क्लर्क पोस्ट कोड 839 लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 19 पदों के लिए 17 अक्टूबर 2021 में परीक्षा ली गई थी।
प्रदेश पुलिस के नए रंग रूटों की ट्रेनिंग 4 जुलाई से शुरू की जाएगी। प्रदेश में पुलिस कर्मियों के भरे जाने वाले 1334 पदों के लिए पुलिस भर्ती का आयोजन किया गया था। अब नजर डालेंगे संपादकीय पृष्ठ पर। हिमाचल मंत्रिमंडल के संबोधन उस शिखर को जगाना चाहते हैं जहां सत्ता के पिछले 4.5 साल गुजर गए। सत्ता के अंतिम पड़ाव में सरकार की साधना उस वेधशाला की तरह है जो हर नक्षत्र की चाल जानती है। इस लेख को आप फैसलों के नक्षत्र शीर्षक के साथ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुलदीप चंद अग्निहोत्री का लेख आपको लेकर विवाद का नया मुद्दा भी यहाँ छपा है। भूपिंद्र सिंह का लेख खेल सुविधाओं का सही उपयोग करें भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। छिलकों की छाबड़ी में आप पूरन शर्मा का लेख हाईटेक महंगाई आपको पढ़ने को मिलेगा। कार्यक्रम में अब बात करते हैं रोचक विषय की। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक चाय लवर होते हैं, एक कॉफी प्रेमी। चाय और कॉफी की लत ड्रग्स की तरह होती है। अगर इसकी लत लग गई तो फिर आप इसकी तलब पूरी नहीं होती तो इंसान के सिर में तेज दर्द होने लगता है, साथ ही वो चिड़चिड़ा भी हो जाता है। ऐसे में अब एक नए शोध के बारे में जानने के बाद शायद कॉफी लवर्स भी चाय प्रेफर करने लगेंगे। एक रिसर्च में सामने आया है कि 1 कप गर्मा गर्म चाय किसी औषधि से कम नहीं है। इससे स्ट्रेस कम होता है और शरीर कई तरह की बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो जाता है। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।